वंदे मातरम। आज मैं आपको अग्निवीर स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये बदलाव किस तरह हो रहा है? 2023 में रिक्रूट जब भर्ती हुए, ट्रेनिंग किया, तो 2026 में अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। और इसी में अभी केंद्र सरकार को तीनों सेनाओं ने पत्र भेजा है, पर हालांकि उसके ऊपर अभी केंद्र सरकार ने रिप्लाई देना बाकी है, पर उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। अभी बात क्या हो रही है कि अग्निवीर योजना में पहले क्या था, 25% जवानों को रखा जाएगा और 75% जवानों को घर भेजा जाएगा। फिर बाद में अभी जो न्यूज आ रही है, इसमें तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जो नेवी है, उसमें अभी क्या हुआ है कि वो चाहते कि 75% जवानों को हम रखेंगे और 25% जवानों को आपको घर भेजना पड़ेगा। इस तरह की बात चल रही है। और हवाई सेना में और थल सेना में इन्होंने कहा है कि हमें 50% जवानों को रखना है और 50% जवानों को हम निकालेंगे। इस तरह की कागज कार्रवाई हो चुकी है और ये केंद्र सरकार के पास दे दिया है। अभी इसके मेन प्रमुख कौन है? रक्षा मंत्री जी। उसके बाद प्रधानमंत्री की तो बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा और फाइनल डिसीजन बताया जाएगा। पर अभी देश की सुरक्षा की बात करें तो इन युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। ये आगे जाके जो रिटायर हो जाएंगे उनके लिए क्या प्रावधान है कि इन्होंने कहा है कि हर राज्य में एक बोल रहा है कि हम उसको इतना आरक्षण देंगे, हम उसको इतना आरक्षण देंगे। ये सारी चीज़ें अलग अलग टेलीविज़न चैनलों में आप देख रहे हैं। पर अभी मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ। अग्निवीर योजना में आपने बदलाव किया, अच्छी बात है, पर जो बदलाव चाहिए वो हटा ही दी। जो ऑलरेडी 50% में जो ट्रेनिंग किया है और दूसरा 4 साल बाद अगर ट्रेनिंग करके आएगा तो जो 4 साल में उसने ट्रेनिंग की है, जो सेना में रहा है, और जो नया भर्ती होगा फिर उसमें से फिर वही 50% रखेंगे। पर वो 4 साल में जो इसने प्रैक्टिस किया, वो दमखम से लड़ा हुआ है, टिका हुआ है, वही जवान को आप घर भेज देंगे। और उसके बाद दूसरा जवान आएगा तो उसको खर्चा लगेगा, फिर वही जवान ये क्या काम करेंगे आगे? आपको पता है, कोई भी प्रैक्टिस मैन इज़ परफेक्ट मैन ऐसे नहीं कहा जाता है। कोई भी प्रैक्टिस करने के बाद ही सब कुछ चीज़ें होती है। ट्रेनिंग किस लिए करती है? ट्रेनिंग इसलिए करती है कि ये प्रशिक्षण में फिट है या अनफिट है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। अगर जो बंदा 4 साल आर्मी में सेवा दे चुका है, वो टिक गया है, इसका मतलब वो कमज़ोर हो सकता है क्या? नहीं ना। तो उसको परमानेंट ही कर दो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं कि अग्निवीर स्कीम को जैसे पुरानी थी वैसे ही कर दो, परमानेंट ही कर दो। इसका इलाज यही है। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी राय यहाँ पे डालिए। और केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, राजनाथ सिंह जी, आपने देश सेवा नहीं की है, हमें पता है। 11 साल 5 साल तक हम रिक्रूट रहते, 5 साल तक हमें यहाँ पे एक पट्टी लगाई जाती है जिसको रिक्रूट कहा जाता है। जो 5 साल तक उसको पूरा फौज के बारे में पूरा परफेक्टली नॉलेज नहीं आ पाता है, और आ गया तो आप उसको बाहर कर दोगे, फिर दूसरा आएगा, फिर उसको भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी नहीं। ऐसे गलत चीज़ें ना हो, इसलिए पुरानी भर्ती जो प्रक्रिया थी उसी को शुरू कर दो, क्योंकि ये देश का सैनिक का सम्मान है। देश की सुरक्षा के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।